चीन में एक बार फिर मुसलमानों के खिलाफ अत्याचार का मामला सामने आ रहा है। यहाँ यूनान प्रांत में स्थित 14वीं शताब्दी में एक मस्जिद को तोड़ने का मामला सामने आया है। मस्जिद की एक इमारत का कुछ हिस्सा तोड़ा जा चुका है, जिसके चलते स्थानीय मुसलमानों में काफ़ी गुस्सा है। एक बार फिर चीन की मुस्लिम समुदाय के खिलाफ सख्त पॉलिसी फिर चर्चाओं में है। चीन में मस्जिदों से गुंबद और मीनारें हटाई जा रही हैं, जबकि कई शहरों में इन्हें पूरी तरह से गिरा दिया गया है। एक डेटा के मुताबिक कुछ ही सालों के भीतर चीन में 16,000 मस्जिदों के स्ट्रक्चर से छेड़छाड़ हुई है। मौजूदा सरकार का मानना है कि देश की हर चीज़ पर चाइनीज़ स्टाइल की छाप होनी चाहिए। इसे सीनिसाइजेशन यानी चीनीकरण कहते हैं। हाल ही के सालों में देखा गया है कि चीन बहुत तेज़ी से हर चीज़ का, हर कम्युनिटीज़ का सीनिसाइजेशन कर रहा है, यानी कि चीनीकरण कर रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीनी प्रशासन ने 5 सालों का प्रोग्राम बनाया है, जिसमें इस्लाम का सीनिसाइजेशन हो जाना चाहिए, यानी इस मज़हब को मानने वाले अपनी धार्मिक पहचान को छोड़ दें, जैसे लंबी दाढ़ी रखना, अलग कपड़े पहनना या मस्जिदों में बार बार जाना। आपको बता दें कि चीन में मुस्लिमों की 2 कम्युनिटीज़, उइगर और हुई मुसलमान, चीन के तीसरे और चौथे नंबर की एथनिक माइनॉरिटी हैं। इसके अलावा भी वहाँ कई और कम्युनिटीज़ हैं जिनकी कुल आबादी लगभग 26 मिलियन है। हुई मुस्लिम इनमें सबसे पुराने हैं, जो लगभग 1300 सालों में से चीन में रहते आ रहे हैं। वो हाल तक अपनी मजहबी पहचान को अलग रखने में कामयाब रहे थे, लेकिन अब वो भी मुश्किल में हैं। ऐसा लगता है जैसे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का सारा ध्यान इस्लाम के चीनीकरण में लगा हुआ है। वो लगातार मज़हब इस्लाम से जुड़े निशानों में बदलाव कर रही है ताकि वो चीन का ही हिस्सा लगने लगे। इसकी शुरुआत साल 2018 में राष्ट्रपति शी जिनपिंग की एक स्पीच से हुई। शी ने कहा कि वो चाहते हैं कि देश में रहने वाले हर मज़हब के लोग चीन से ख़ुद को जुड़ा हुआ महसूस करें। इसके लिए उन्हें चीनी निशानों और तरीक़ों को अपनाना होगा। इसके बाद से बदलाव जो शुरू हुआ है वो आज तक जारी है। इस सीनिसाइजेशन का सबसे ज़्यादा फ़र्क मस्जिदों और मुस्लिम कम्युनिटीज़ पर पड़ रहा है। सीनिसाइजेशन के तहत मस्जिदों से गुंबद और मीनारें हटाई जाने लगी हैं। साल 2014 में वहाँ लगभग 38,000 मस्जिदें थीं। इन्हें गिराने या स्ट्रक्चर को चीनी बनाने का काम चलने लगा है। फ़िलहाल कितनी मस्जिदें शहीद की गईं या बदली जा चुकी हैं, इसका कोई तयशुदा डेटा नहीं है, लेकिन ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट ASPI का मानना है कि 16,000 मस्जिदों को नुकसान पहुंचाया गया है। इनमें से 8,500 को पूरी तरह से गिराया गया है। ASPI ने यह डाटा सैटेलाइट के जरिए निकाला था। मस्जिदों को बदलने के पीछे एक तर्क ये दिया जा रहा है कि वो अरब स्टाइल में बनी हुई हैं। असल में 90 के दशक में चीन ने अपने दरवाजे दूसरे देशों से बिजनेस के लिए पूरी तरह खोल दिए थे। राजनीति में हुए इस बदलाव को लेकर लोकल लीडर्स सऊदी अरब, कुवैत और बाकी खाड़ी देशों के साथ व्यापार को बढ़ावा देने लगे। चीन में रहने वाले मुस्लिम स्टूडेंट्स पढ़ाई के लिए इन देशों में जाने लगे और जब वापसी में वो तरह तरह के आइडिया लेकर आते। इन्हीं में से एक आइडिया मस्जिदों को अरेबियन तरीके से बनाने का भी था, यानी इन पर गुंबद भी होगी, मीनारें भी, और अंदर का यानी नमाज पढ़ने का हॉल भी ख़ास नक्काशी के लिए होगा। इसके बाद हज़ारों की तादाद में नई मस्जिदें बनी जो अरब स्टाइल में थी। इससे पहले जो मस्जिदें थीं उन पर चीनी स्टाइल का ठप्पा लगा हुआ था। इस्लामिक चाइनीज़ वास्तुकला में गुंबद या मीनारें नहीं होती, ये बाहर से बुद्धिस्ट मंदिर की तरह दिखती हैं। छत की कई लेयर होती हैं, जैसे चीन, जापान या तिब्बत के बौद्ध मंदिरों में होती हैं। इसे पैगोडा कहते हैं। चाइनीज़ स्टाइल की मस्जिदों की इमारत पूरी तरह से घिरी या बंद नहीं होती, बल्कि खुली खुली हुआ करती है। इस सीनिसाइजेशन का सबसे ज़्यादा असर मुस्लिमों पर हो रहा है और उनके मजहबी निशान चीन से काफ़ी अलग हैं। उन पर दबाव है कि वो इस्लाम के बारे में लिखते हुए अरबी फ़ारसी जैसी ज़बानों का इस्तेमाल न करें, बल्कि
चीन की भाषा मैड्रिन में लिखें ताकि इस्लाम को मानने वाले मजबूरी में ही सही चीनी भाषा से जुड़ें। इसका एक मकसद और ये भी है कि चीन में रहते मुस्लिम क्या लिख रहे हैं इस पर भी पार्टी नज़र रख सके। हालांकि दूसरी माइनॉरिटीज़ भी इसकी चपेट में हैं। वहाँ रहने वाले तिब्बती या हांगकांग के लोग भी अगर अलग ज़बान बोलें या अलग भाषा तो ख़ुद को मेनलैंड चाइना से अलग बताएं तो लोकल प्रशासन तुरंत सख्त हो जाता है। इस सारे मामले को लेकर मुस्लिम देशों का रवैया बेहद शर्मनाक और परेशान करने वाला है। 57 मुस्लिम ममालिकों का OIC भी इस पर खामोश है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें।